हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 के पेपर को और आज जो हम डिस्कस करेंगे सेक्शन दैट विल बी ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 5th वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस, that is question number 1 and question number 2 is that consider the boundary value problem, that is uxx plus uyy is equal to 0 where u of x comma 0 is equal to u of x comma y and which is further किसके equal है, that is u of 0 comma y and which is equal to 0. Also u of pi comma y is equal to f of y where x belongs to open interval 0 comma pi and y belongs to open interval 0 comma pi. इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? एक स्टेटमेंट गिवन है जो कि लिंक्ड है हमारे दो क्वेश्चंस के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और इस स्टेटमेंट में हमें एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी गई है जो कि डिफाइन की गई है कुछ इस तरीके से। नाउ हेयर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज एनी सोल्यूशन ऑफ दिस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज ऑफ द फॉर्म। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या देखना है कि कोई भी जो सोल्यूशन होगा हमारी गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का वो किस फॉर्म का होने वाला है। एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an साइन हाइपरबोलिक ऑफ nx इंटू साइन ऑफ ny। ऑप्शन बी इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos of hyperbolic of nx into sine of ny. Option C is summation from n is equal to 1 to infinity an sine hyperbolic of nx into cos of ny. Option D is summation from n is equal to 1 to infinity an cos of hyperbolic of nx into cos of ny. तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, दैट इज इफ एन एडिशनल बाउंड्री कंडीशन दैट इज यू एक्स ऑफ पाई वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ वाई इज सेटिस्फाइड देन यू ऑफ एक्स कॉमा पाई बाई 2 इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक एडिशनल बाउंड्री कंडीशन दी गई है जो कि ये है और हमें कहा गया है कि ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है हमारी गिवन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इस केस में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, दैट इज u ऑफ x कॉमा पाई बाई 2 एंड द ऑप्शंस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आर एज फॉलोज। ऑप्शन ए इज पाई बाई 2 इंटू ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। ऑप्शन बी इज पाई इंटू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर पाई माइनस ई की पावर माइनस पाई। ऑप्शन सी इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई। ऑप्शन डी इज पाई बाई 2 इंटू e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई इंटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो इस क्वेश्चन में भी हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट वैल्यू क्या होगी u ऑफ x कॉमा पाई बाई 2 की। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जिसको हम यूज करेंगे वाइल सॉल्विंग दी क्वेश्चन नंबर 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे एक इक्वेशन को दैट इज यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे d जो है वो एक डोमेन है जो कि डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से, दैट इज 0 is less than x is less than a and 0 is less than y is less
than b with some boundary conditions, that is u of x comma 0 is equal to u of x comma b is equal to 0, where 0 is less than x is less than a, and u of 0 comma y is equal to 0, u of a comma y is equal to f of y, where 0 is less than y is less than b. सो इस केस में क्या है कि जब हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलेगी और साथ ही साथ इस टाइप का डोमेन होगा और बाउंड्री कंडीशंस कुछ इस तरीके की होगी, तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, दैट इज u ऑफ x कॉमा y जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई b इंटू साइन ऑफ n पाई y डिवाइडेड बाई b. सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, दैट इज u x x प्लस u y y इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और साथ ही साथ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई के अंदर, और साथ ही साथ एक और चीज़ हमें गिवन है, दैट इज y जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 कॉमा पाई के अंदर. और इस केस में हमें कुछ बाउंड्री कंडीशंस दी गई है, दैट इज u ऑफ x कॉमा 0 जो है वो किसके बराबर है, दैट इज u ऑफ x कॉमा पाई के बराबर है, जो कि फर्दर किसके बराबर है, दैट इज 0 के बराबर है. u ऑफ 0 कॉमा y जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 0 के बराबर है, और u ऑफ पाई कॉमा y जो है वो किसके बराबर है, दैट इज f ऑफ y के बराबर है. अगर हम इस चीज को जो है वो कंपेयर करेंगे इस चीज के साथ, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज a जो है वो पाई के बराबर है, और साथ ही साथ b भी जो है वो भी पाई के बराबर है. सो इस केस में जो सोल्यूशन होने वाला है, दैट इज u ऑफ x कॉमा y जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ n पाई x डिवाइडेड बाई पाई इंटू साइन ऑफ n पाई y डिवाइडेड बाई पाई, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ nx इंटू साइन ऑफ ny. इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है. सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, दैट इज u x ऑफ पाई कॉमा y जो है वो किसके बराबर है, दैट इज साइन y के बराबर है. जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में अभी डिस्कस करके आए थे, दैट इज u ऑफ x कॉमा y जो है वो किसके बराबर है, दैट इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an साइन हाइपरबोलिक ऑफ nx इंटू साइन ऑफ ny के बराबर है. इसी चीज को जो है जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज u x ऑफ x कॉमा y जो कि किसके बराबर होगा, दैट इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू n इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ nx इंटू साइन ny. जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, दैट इज u x ऑफ पाई कॉमा y जो है वो किसके बराबर है, दैट इज साइन y के बराबर है, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू n इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ n पाई इंटू साइन ny इज इक्वल टू साइन ऑफ y, which further implies that a1 into 1 into cos hyperbolic of pi into sin y plus a2 into 2 into cos hyperbolic of 2 pi into sin of 2y प्लस 1 अप टू इज इक्वल टू साइन y के बराबर होगा. जब हम कंपेयर करेंगे बोथ साइड्स, तो उससे हमें क्या मिलेगा, दैट इज a1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ पाई इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा, और साथ ही साथ a2 जो है वो 0 के बराबर होगा, a3 इज इक्वल टू a4 इज इक्वल टू सो ऑन अप टू इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा, विच फर्दर इम्प्लाइज दैट a1 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ पाई. सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं दैट इज u ऑफ x कॉमा y जो है
वो किसके बराबर होगा, a1 इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू साइन y, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू साइन y। अगर हम y की जगह जो है वो पाई बाय 2 लेंगे u ऑफ x कॉमा y के अंदर, तो उस टाइम पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज u ऑफ x कॉमा पाई बाय 2 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ पाई इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इंटू साइन पाई बाय 2, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज साइन हाइपरबोलिक ऑफ x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ पाई, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई ई की पावर पाई प्लस ई की पावर माइनस पाई। अब आप ये सोचे होंगे कि ये चीज़ कहाँ से आई है, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और साथ ही साथ साइन हाइपरबोलिक ऑफ x जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। सो इसी वजह से जो है ये चीज आई है, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर पाई प्लस e की पावर माइनस पाई। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.